दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में, एक मल्टीबैगर कंपनी के बारे में। जो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कशन करिए जो आज तो बहुत लो लेवल में है, फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो देखिए, मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, ये एक हाई रिस्क कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, ये मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किया। साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे जो मिला वही जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये मेरा खुद का ट्रेड है और मैंने किस बेसिस में मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया और क्या इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, क्या फ्यूचर थिंकिंग है मैनेजमेंट का, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चैनल को वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दूं, मल्टीबैगर होता क्या है। देखिए, मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बात करूं तो उससे पहले मल्टीबैगर समझना पड़ेगा। देखिए, मल्टीबैगर वही कंपनी बन सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप आज स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नहीं तो मिड कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल, माइक्रो कैप एंड मिड कैप ये जो कंपनी है, और नैनो कैप ये जो कंपनी है, यही कंपनी मल्टीबैगर बन सकते हैं। देखिए, मिड कैप को मैं अगर छोड़ ही दूं तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एंड नैनो कैप ये तीनों कैटेगरीज कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। मान के चलिए आज कोई कंपनी का प्राइस 20 रुपीज है, अगर वो 2000 तक चला गया तो अब वो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको वही कंपनी ढूंढना होगा जो अभी स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी है, क्योंकि लार्ज कैप टाइप कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न नहीं देंगे क्योंकि वो पहले ही लार्ज कैप हो चुके हैं। उसको बड़ा होने, मान के चलिए एक लाख करोड़ का कंपनी है, अगर उसको 10 टाइम्स रिटर्न देना होगा तो उसको 10 लाख करोड़ बनना होगा। तो इतना बड़ा बनने के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत टाइम लग सकता है। मगर देखा जाए तो 10 हजार करोड़ का कंपनी, तो वो इजीली 10,000 बन सकते हैं इजीली। कोई 500 करोड़ का कंपनी, वो इजीली 5,000 करोड़ का, 5,000 से 50,000 करोड़ तक कंपनी बन सकते हैं। तो आप कहेंगे, सर क्या किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश कर ले जो 500,000 में है, क्योंकि वो तो 5,000 बनने वाला है? ऐसे बिल्कुल नहीं। हर कोई कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न देंगे ऐसे सोचना भी गलत है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे 5 से 7 हजार कंपनी है। तो 7,000 कंपनी में हर कोई कंपनी तो बेस्ट नहीं होगा। तो आपको वही कंपनी चूज करना है जिस कंपनी का फ्यूचर में मल्टीबैगर पर्सपेक्टिव है। तो चलो, उसी से जुड़े हुए मैं एक कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा जिसका नाम सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, नाम सबसे पहले मैं बता दूं, उससे पहले एक चीज को आपको याद रखना होगा। वो डेटा क्या है? कंपनी का प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको देखना है कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, क्या वो प्रोडक्ट का कितना मार्केट में डिमांड है और उस प्रोडक्ट क्या फ्यूचरिस्टिक है। देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, अभी तो बहुत ज्यादा डिमांडेबल है, फ्यूचर में उसका डिमांड कम हो जाता है। ऐसे कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना है। हम लोग को वही कंपनी के ऊपर निवेश करना है आज जितना डिमांड है, फ्यूचर में उसका डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों इतना इस तरीके से बात मैं आपके साथ शेयर करूं, चलो मैं आपको सारी डिटेल्स क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कंपनी का नाम जो है, कंपनी का नाम है पराग मिल्क लिमिटेड, पराग मिल्क फूड लिमिटेड, जो एक डेयरी कंपनी है। जिस कंपनी का चीज का बिजनेस है, मिल्क का बिजनेस है, प्रोटीन का बिजनेस है, घी का बिजनेस है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट का बिजनेस है। और इसका डिमांड आज जितना है, फ्यूचर में उससे कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा इस कंपनी कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और कौन सा कंपनी को बेच रहे हैं, इसका डिमांड कितना है। देखिए, आज मिठाई से लेकर चॉकलेट तक, कोई भी खाने पीने का जो जो मिल्क से बना हुआ है, तो वो जो बन रहा है वो सारे के सारे मिल्क के बिना नहीं बनेंगे। और प्रोटीन जो हम लोग तो देखिए, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, तो जिम में जो प्रोटीन का जरूरत है, तो प्रोटीन भी मिल्क मिल्क से ही बनते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रोटीन से लेकर, मिल्क से लेकर बाकी जो प्रोडक्ट है अ, वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। तो चलो, कंपनी के डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में डिमांड कितना है। देखिए, सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसका जो घी का प्रोडक्ट है, उस घी का प्रोडक्ट का जो टोटल ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के घी के प्रोडक्ट के ऊपर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। मगर बाकी जो प्रोडक्ट है, जैसे प्रोटीन हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट में कंपनी का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। देखिए,
मैं अगर यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है प्रोडक्ट का। और यहाँ पे देख सकते हैं 161% के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ। तो सोचिए कितना अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ कंपनीज के और एक डिटेल्स के बारे में बात करूँ, देखिए पराग मिल्क फूड्स जो स्टार्ट हुआ था 1992 में। तो इस कंपनी का शुरुआत हुआ था 1992 में। देवेंद्र साहन जी ने इस कंपनी की शुरुआत किए थे और 100% मिल्क काउ मिल्क के प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अभी देखिए 100% मिल्क से उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया। ओवरऑल 10 प्रोडक्ट्स है कैटेगरी वाइज। और इस कंपनी की जो आप देखेंगे तो मार्केट लीडरशिप जो है, तो कंपनी के देखिए डोमेस्टिकली जो डोमिनेंट है इस कंपनी का मार्केट प्लेयर में, वो भी किसके ऊपर, चीज के ऊपर। ऑल ओवर इंडिया में 35% मार्केट शेयर लेकर रखे हैं, वो भी चीज चीज प्रोडक्ट के ऊपर। तो सोचिए एक मोनोपोली जैसा बिजनेस का एंजॉय करते हैं, क्योंकि 35% मार्केट शेयर अकेला इसी के पास है। बाकी 20% के आसपास इसका जो घी प्रोडक्ट है वो 20% मार्केट लेकर रखा है ऑल ओवर इंडिया में। तो ये भी एक दबदबा है। साथ ही साथ कंपनी मेड इन इंडिया बिजनेस टू कस्टमर, मतलब डायरेक्ट वो कस्टमर को ही प्रोडक्ट बेचते हैं। तो बिजनेस टू कस्टमर में जब भी प्रोडक्ट बेचा जाता है तो एक मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बनता है, क्योंकि बीच में कोई डीलर के कोई झंझट नहीं है, डायरेक्टली प्रोडक्ट को वो बेचते हैं कस्टमर के माध्यम से। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को मिल जाता है। और इस कंपनी का जो मतलब प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं मिल्क है, साथ ही साथ और आप ये देख सकते हैं तो कंपनी का जो मिल्क है वो मिल्क अलग अलग कैटेगरीज का मिल्क कंपनी बेचते हैं। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है मुंबई, पुणे, सूरत और दिल्ली, मतलब 4 स्टेटों में ही कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी अभी भी है। सिर्फ 4 स्टेटों में काम करने के बाद भी कंपनी 33% के ऊपर मार्केट शेयर लेकर रखा है ऑल ओवर इंडिया में, और घीज के ऊपर 20% मार्केट शेयर। तो सोचिए ऑल ओवर इंडिया में अगर बिजनेस को फैला दिया तो कितना बड़ा एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के देखिए जो वैल्यू एडेड मिल्क प्रोडक्ट है उसमें 69% कंपनी का बिजनेस हो रहा है। और न्यू जो एज इंक्लूडिंग जो अवतार है, अवतार क्या है, अवतार इसका एक प्रोडक्ट है जो प्रोटीन पाउडर होते हैं, जो प्रोटीन मिल्क होते हैं। तो वही प्रोटीन जो हेल्थ के लिए जो लोग जिम में जाते हैं तो उसके लिए हेल्थ ड्रिंक का जरूरत पड़ता है, तो उसको बनाने के लिए जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो अवतार इसका एक प्रोडक्ट है जो 3.3% मार्केट शेयर लेकर रखा है। और एसएमपी जो 18% प्रोडक्ट यहाँ पे बेचते हैं। तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अलग अलग जगह पे है, जैसे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा और एक हरियाणा में देखने को मिलेगा। तो कंपनी अलग अलग फैक्ट्रीज में खुद के प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। तो टोटल जो कैपेसिटी है कंपनी की, जो कैपेसिटी है 3.4 मिलियन टन पर डे, मतलब पर डे कंपनी 3.4 मिलियन टन का पर डे मिल्क प्रोसेस करता है। और 10 लाख लीटर पर डे इसका प्रोसीड्यूर है। और साथ ही साथ 110 मैट्रिक टन डे पर डे ईच, सॉरी मिलियन टन, सॉरी मिलियन टन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मैट्रिक टन होगा, पर डे ईच घी एंड चीज एंड 20% पर डे पनीर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा कैपेसिटी लेकर कंपनी चल रहा है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी इसके ऊपर काम करने से पहले ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, तब इस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको आएगा, तब उस कंपनी के ऊपर काम करने में आपको और भी मजा आएगा और भी आपको ट्रस्टेड फील होगा। तो कंपनीज के डिटेल्स के बाद आपको मैं एक बार वेबसाइट भी विजिट करा दूँ, तो वेबसाइट में आप सारी चीज़ को देख सकते हैं। इसका जो ब्रांड है अलग अलग, जैसे देखिए अवतार इसका जो प्रोटीन का ब्रांड है, साथ ही साथ गोभी इसका प्रोडक्ट है, साथ ही साथ जो गर्दवान जो इसका प्रोडक्ट है, प्राइड टू काउ जो है इसका मिल्क का प्रोडक्ट है, टॉप टॉप अप जो प्रोडक्ट है इसका भी मिल्क का प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से अलग अलग ब्रांड बनाकर उन्होंने रखा है। ऑल ओवर इंडिया में कंपनी छा चुके हैं प्रोडक्ट को, तो धीरे धीरे करके और भी ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी देखिए सिर्फ प्रोडक्ट देखने से तो कुछ नहीं होगा, कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दिखा दूं कंपनी का कैपेक्स। तो कंपनी किस तरीके से कैपेक्स को ग्रोथ कर आप देख सकते हैं। 2022 में कंपनी का कैपेक्स था 88 करोड़।
आप कहेंगे सर सिर्फ 88 करोड़। तो कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए, कंपनी का मार्केट कैप कितना है? कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 2300 करोड़। 2300 करोड़ में 88 करोड़ का कैपेक्स है, मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक ही है। तो उसके बाद द नेक्स्ट ईयर में मतलब 2023 में 86 करोड़ तो कैपेक्स को बढ़ा दिया। तो कैपेक्स अच्छा खासा ग्रोथ किया। उसके साथ साथ कंपनी का जो बिजनेस है वो किस लेवल में है वो आप देख सकते हैं। टोटली जो ऑल ओवर इंडिया में कंपनी बिजनेस कर रहा है 98%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, वर्ल्ड के मतलब इंडिया के बाहर सिर्फ 1% बिजनेस कर रहा है। और इसका जो टोटल प्रोडक्ट है उनमें से 64% मिल प्रोडक्ट है। साथ ही साथ उसका स्कीम्ड मिल प्रोडक्ट जो है उसके 18.9%, साथ ही साथ लिक्विड मिल जो है वो 9.1% और डेयरी जो प्रोडक्ट है उसके 8%। तो अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी प्रोडक्ट बना कर रखे हैं और उसका बिजनेस भी कंपनी कर रहा है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से सस्ता है और कंपनी का आरओसी आरओई एक एवरेज लेवल के आसपास है, क्योंकि छोटा कंपनी है इसमें आप आशा करेंगे कि 20% तक रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दिखे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी तो आपको दिखेगा। हाँ, कंपनी की जो डेप्थ है वो 0.72% के आसपास है, मतलब कंपनी ने कुछ कर्जा यहाँ पे उठाया। तो कितना कर्जा उठाया, पहले कितना कर्जा था वो भी देख लीजिए। पहले देखिए कंपनी का उतना ज्यादा कर्जा नहीं था, इस बार कंपनी हाईएस्ट कर्जा उठाया करीबन 600 करोड़। तो अभी क्वेश्चन यह आएगा कि 600 करोड़ जो कंपनी ने कर्जा उठाया क्या वो कर्जे को वो मिटा सकते हैं? पहली बात देखिए, कंपनी के पास रिजर्व तो कर्जे से ज्यादा है, अच्छी बात है। दूसरी बात एसेट भी है। तीसरी बात कंपनी के हाथ में कैश भी है। कितना कैश है वो देख लीजिए, कंपनी के हाथ में कैश कितना 17 करोड़ है। और कंपनी इस बार ट्रेड भी रिसीव किया करीबन 200 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी को कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट भी मिलते चले जा रहे हैं। अभी चलो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए कंपनी का पिछली बार जो क्वार्टरली रिजल्ट हुआ था उससे ज्यादा कंपनी की इस बार सेल हुआ। मतलब पिछले बार 736 करोड़ का सेल्स था, इस बार 800 करोड़ हो चुके हैं। और 2021 में कितना था 539, 2020 में 474। देखिए उसके बाद एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए 11 करोड़ से 19 करोड़ बना, उसके बाद 9 करोड़, उसके बाद इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया 34 करोड़। मतलब कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तीसरी बात, कंपनी के अगर मैं ईयर पी ईयर बेसिस के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। सर पिछली बार कंपनी की 2022 में कंपनी ने लॉसेस ज्यादा किया था। क्यों लॉसेस किए थे? क्योंकि उस बार कंपनी का जो सेल्स था उससे ज्यादा कंपनी का एक्सपेंस हो गया था। उसके बाद देखिए कंपनी फिर से उसको रिकवरी किया और आज हाईएस्ट सेल्स ऑन प्रॉफिट भी है। और कंपनी के देखिए रिटर्न जो है एक साल में 160% रिटर्न दिया, 3 साल में 27% के आसपास रिटर्न दिया। अभी देखिए छोटा कंपनी है, इसमें थोड़ा तो रिस्क रहेगा, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर मैं अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तब ध्यान से देखना कि म्यूचुअल फंड इसके ऊपर एक भी शेयर आज तक नहीं उठाया। से लास्ट 2 क्वार्टर्स में म्यूचुअल फंड ने कुछ छोटे मोटे क्वांटिटी ऐड किया। एफएस के पास ना के बराबर होल्डिंग था 3.5% के आसपास, वो होल्डिंग बढ़ के हो चुके हैं 8.5% के आसपास। उसके साथ साथ प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है वो कितना है 41% के आसपास, बाकी पब्लिक के पास 40% होल्डिंग है। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स को आपको एक बार चेकआउट करना पड़ेगा। अभी देखिए डिटेल्स तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए बहुत दिनों के बाद कंपनी के ऊपर एक रेंज बना, वो रेंज कुछ इस तरीके से बना, एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक कप बना। तो कप के हिसाब से देखा है तो एक बड़ा सा लंबा सा कोविड के सिचुएशन के लेवल से कप बना। और कप के बाद क्या बना, यहाँ पे एक हैंडल बना। और हैंडल बनने के बाद यहाँ पे फिर से क्रैश हो रहा है, मतलब मुझे लग रहा है फिर से एक बार और एक हैंडल बनने का वो तैयारी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन का मतलब क्या है कि कोई कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, तब यहाँ पे एंटी बनेगा। उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो चुके हैं, यहाँ से मुझे लग रहा है फिर से रिटेस्ट करके फिर से एक बार एक पैटर्न क्रिएट करेगा। तब कहेंगे सर इतने दिनों से क्यों गिरा है? क्योंकि देखिए मार्केट में जब भी प्रेशर आते हैं, जब भी करेक्शन मोमेंटम देखने को मिलता है तो उस टाइम में सबसे ज्यादा माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी गिरते हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी को अगर स्विंग बेसिस में काम किया जाए तो कितना टारगेट बन सकता है? मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ अराउंड इस कंपनी का जो यहाँ पे रेंज बन रहा है उस रेंज को अगर मैं यहाँ पे बिठाकर अगर मैं मार्किंग करके देखूँ तो ओवरऑल 80% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर मैं लॉन्ग टर्म विजन के लिए काम कर रहा हूँ, एज ए शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी काम करूंगा, एज ए लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से भी काम करूंगा। तो
आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरा काम था सारे डेटा को आपके साथ शेयर करना। आपका काम है उसको वेरीफाई करके आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। ब्लाइंडली मेरी बात सुनकर काम मत करना, क्योंकि मार्केट रिस्की है। रिस्क को मैनेज करके ही आपको काम करना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। इसी तरीके से और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।